हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद डियरली। आज हम नरेशन का पार्ट 7 पढ़ेंगे। सोचिए कि पार्ट 6 तक आपने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा याद कीजिए, पूरे रूल्स को आप याद कीजिए। अगर आपने 1 से लेकर के 6 तक वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि आज जो मैं पार्ट 7 में बताने जा रहा हूं वो कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद है, जिसको हमने पढ़ा है उसके नियम के थोड़ा अपवाद यहां पर पढ़ेंगे, राइट। तो इसलिए उन नियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है 1 से 6 तक। और 1 से 6 तक की वीडियो कहाँ मिलेंगी, तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा, वहां पर शेयर कर दूंगा। आप वहां पर वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे नरेशन का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां जाकर के आप सारी वीडियो लाइन से देख सकते हैं, राइट। तो चलिए आज हम क्या नई बात सीखने वाले हैं हम डिस्कस करते हैं। ओके, पार्ट 7 में। ओके, यहां देखिए, नो चेंज इन टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम जनरली जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस होता है तो रिपोर्टेड का टेंस चेंज करते हैं, है ना। इधर सैड होता है तो उधर का टेंस चेंज करते हैं, है ना। लेकिन अभी जो मैं एक्सेप्शन बताने वाला हूं उसमें क्या होता है कि रिपोर्टेड जो स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कुछ भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो चलिए कब कब नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज, वो देखते हैं। While converting into indirect speech, sometimes the tense does not change. Only an appropriate conjunction is used. Tense change नहीं होता, केवल और केवल कंजंक्शन का उपयोग करते हैं जो कि लगना है वहां पर। ओके, जो हमने रूल्स पढ़े हैं कंजंक्शन से रिलेटेड, वो रूल्स वहां पर अप्लाई होगा, बट आपका टेंस चेंज नहीं होगा। This occurs in the following सिचुएशंस। और ये टेंस चेंज कब कब नहीं होते उसके लिए कुछ यहां पर बातें बताई गई हैं। वो ये है ABC, 3 पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। When the reported speech contains a universal truth, ओके, जब रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो कुछ कहा गया है, और कहां मिलता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। मतलब किसी ने जो बात कही है वो क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सर्वव्यापी सत्य, जो कि हमेशा सत्य होता है, हमेशा सत्य ही रहता है ना। ऐसा नहीं कि किसी ने पहले कहा है उस समय वैसा होता था लेकिन अब नहीं होता या भविष्य में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने कहा था तो भी वैसा ही होता था, अभी भी ऐसा ही होता है और भविष्य में भी होता रहेगा। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो जब जिसने कहा था उस समय भी लगाती थी, अभी भी लगाती है और लगाती रहेगी। साइंटिफिक फैक्ट है ना। तो इस कारण से इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ओके, और यूनिवर्सल ट्रूथ हो जैसे कि जनरल और साइंटिफिक फैक्ट, ये साइंटिफिक फैक्ट है ना, प्रूव हो चुका है ना, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, राइट। और हम ये कह सकते हैं कि जो द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। तो ये जो सारे जो साइंटिफिक फैक्ट है ना, वो चेंज नहीं होगा, उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो थोड़ा याद रखना, जब नरेशन चेंज करते समय अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में भी होता है तो भी हम इन कंडीशंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। सेकंड कंडीशन है बी, व्हेन द सेंटेंस कंटेन्स प्रोवर्ब और इडियोमैटिक एक्सप्रेशन। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें, और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस का होता है मतलब होता है मुहावरे। जब आपके सेंटेंस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में कहावतें या मुहावरे हों, है ना, कहावतें जो लोकोक्तियां जिसको कहते हैं ना, कि जो लोगों ने कहा है और वो चलता आ रहा है और उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया है, तो दैट इज प्रोवर्ब। जैसे कि हम कहते हैं ना
कि एम्प्टी वेसल्स साउंड टू मच, ऐसा बोलते हैं ना, एक प्रॉवर्ब है कि खाली बर्तन में आवाज बहुत होती है। तो लाइक दैट कुछ प्रॉवर्ब्स हैं, हम आगे आगे और पढ़ेंगे। तो उसका जो टेंस चेंज आप नहीं करेंगे, जिस टेंस में वो प्रॉवर्ब है उसी टेंस में आप उसको नीचे इनडायरेक्ट स्पीच में उतारेंगे। तीसरा नंबर है आपका सी में, व्हेन द सेंटेंस इंक्लूड्स अ फैक्ट दैट इज अनलाइकली टू चेंज ओवर टाइम। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच ऐसा हो कि आपको लगता है कि ये इन फ्यूचर चेंज नहीं होने वाला है ना, इन फ्यूचर उसके स्टेटमेंट में चेंज नहीं होने वाला है, तो भी इसका टेंस चेंज नहीं होता है, राइट। जैसे कि स्कूल की घंटी 10 बजे लगती है, स्कूल की घंटी 10 बजे लगती है, तो किसी ने बोला उस समय भी लगती है, अब आपको पता है कि अभी भी लगती है और लगती ही रहेगी। मान लो ऐसा लगता है कि एक स्पेशल एक ऑर्डर है कि ये हमेशा आपको 10 बजे ही लगाना है, तो इन दैट कंडीशन जब आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उस समय आपने कहा कि स्कूल की घंटी जो है वो 10 बजे लगती है ना, उस समय भी, और आपको पता है कि अभी भी लगती है, तो आप उसको टेंस चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो ये है सेंटेंस इंक्लूड्स अ फैक्ट दैट इज अनलाइकली टू चेंज, चेंज नहीं होता है ना, वो वही रहता है, टाइम चेंज नहीं होता, तो आप उसका टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि आगे लाइन से देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स इसमें आ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 ए का। यहां पे देखिए, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, है ना, पहला एग्जांपल वही हो गया जो मैंने आपको बताया था, ए, ठीक है। कौन सा? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो टीचर ने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो जब टीचर ने कहा, जब भी कहा होगा, उस समय भी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, और अभी भी लगाती है, जब मैं आपको बता रहा हूं तो भी अभी लगाती है। तो इसलिए क्या है, द टीचर सेड, और ये असर्टिव सेंटेंस इसलिए मैंने कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, और यहां पे लिखा द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। यहां पे देखो रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, इसको रिवॉल्व्ड नहीं किया, नहीं तो हमने पढ़ा था ना कि पास्ट टेंस होता है रिपोर्टिंग स्पीच, तो यहाँ पर टेंस चेंज होता है फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सेकंड नंबर में। द प्रोफेसर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल, राइट। समुद्र तल पे आपका जो पानी है, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है सी लेवल पर, राइट। तो ये भी फैक्ट है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता ही है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। तो आप इसका भी स्टेटमेंट जो है वो चेंज नहीं करेंगे, बॉयल्स को बॉयल्स ही लिखेंगे, और यहां पर हमने कंजंक्शन लगा दिया दैट। ओके, पूरा सेंटेंस बन गया, बस इन्वर्टेड कॉमा हटाना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। बिल्कुल साइंटिफिक स्टेटमेंट है ये, है ना। कौन सा स्टेटमेंट है? साइंटिफिक स्टेटमेंट है। यहां पर देखिए, हमने कहा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहां उदय होता है? पूर्व में उदय होता है, और पश्चिम में जाकर के क्या हो रहा है? अस्त होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ के हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, द टीचर सेड दैट, और पूरा सेंटेंस को वैसे उतार देंगे। पंक्चुएशन को ध्यान देना, बस यहाँ पर केवल एक फुल स्टॉप लगेगा लास्ट में, क्योंकि ये एक सिंपल एक पूरा एक सेंटेंस बन जाए, सिंगल सेंटेंस बन जाता है, इसलिए, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। द साइंटिस्ट सेड, अब किसी वैज्ञानिक ने कहा, ऑल ह्यूमंस नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। सभी इंसानों को, ह्यूमन मतलब इंसान, सभी इंसानों को क्या है, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, फैक्ट है, प्रूव्ड है। ओके, इसलिए यहाँ पे नीड को नीड किए, नीडेड नहीं करना है ना। भले यहाँ पे कोई भी टेंस हो, यहाँ प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो, या फिर यहाँ फ्यूचर टेंस हो, राइट। प्रेजेंट और फ्यूचर में तो करते नहीं है, पास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके,
नेक्स्ट नंबर 5, द फिजिक्स टीचर सेड, अब देखो फिजिक्स के टीचर ने क्या कहा, ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ग्रेविटी जो है ना, गुरुत्वाकर्षण, वो हर चीज को पृथ्वी की ओर खींचती है। ठीक है, तो जो ग्रेविटी है वो हर एक चीज को कहाँ खींचता है, पृथ्वी की ओर। तो ये भी है, आप कोई भी चीज को, चाहे मैं स्टिक को छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगी वो। घड़ी को निकाल के मैं छोड़ूंगा कहाँ जाएगी, नीचे। मैं गिरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, नीचे ही जाऊंगा। तो हर चीज को है पृथ्वी की ओर, है ना, हर चीज कहाँ खिंचाती है, पृथ्वी की ओर खिंचाती है। किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पर भी पुल से है तो पुल से ही रहेगा, है ना, यहां पर भी हमने चेंज नहीं किया। तो ये 5 एग्जांपल्स आपने इसमें देखा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द सेंटेंस कंटेन्स प्रोवर्ब और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। अब देखिए यहां पर लिखा है ही सेड, किसी आदमी ने कहा, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, मनुष्य नाशवान है। मॉर्टल यानी नश्वर, मरता ही है, अमर नहीं है, इमॉर्टल नहीं है ना। तो यहां पर क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ भी है ना। तो इसलिए क्या होगा, यहां पर दैट लगाएंगे और इसको एज इट इज उतार देंगे, है ना। ये ऐसे सेंटेंसेस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, क्योंकि लोग ना केवल इसी को पढ़ते हैं, अगर इधर दैट है, सेड है, पास्ट टेंस है, तो उधर इज ए मार्क का वाज वर करना है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, चेंज, ही सेड दैट मैन वाज मॉर्टल, मतलब उसने कहा कि मनुष्य नश्वर था, मतलब अब नहीं है क्या, अभी भी तो है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, ही सेड दैट मैन इज मॉर्टल, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बहुत अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है ईमानदारी, ऑनेस्टी है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है ना, बेस्ट पॉलिसी है ना, राइट। ये एक प्रोवर्ब भी है, राइट, लोग कहते भी हैं इसको। प्रोवर्ब का मतलब होता है जो आम आदमी, सब आदमी जो है उसको यूज करते हैं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को बोलने वाले, और उस लैंग्वेज को बोलने वाले इसको समझ जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोवर्ब। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप देखिएगा यहाँ पे सेड दैट लगा करके ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, केवल एग्जाम्पल आप देखते जाइए, इसको नोट करते जाइए, आगे हम बढ़ते जाएंगे। द मॉन्क, कोई सन्यासी है, द मॉन्क सेड टाइम पासेस एट द सेम रेट फॉर एवरीवन, राइट, टाइम पासेस एट द सेम रेट फॉर एवरीवन, है ना, सबके लिए समय बराबर होता है, सबके लिए समय बराबर होता है, और बिल्कुल है सबके लिए, है ना। मैं टाइम को रोक नहीं सकता, ना आप रोक सकते। अगर मान लो 24 घंटे में मेरे को 24 घंटे मिल रहे हैं, तो आपको भी 24 घंटे ही मिलेंगे, कम या ज्यादा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मेरे को 24 घंटे में 25 घंटे मिल रहा है, आपको 23 घंटे मिल रहा है। ओके, तो ये टाइम पासेस एट द सेम रेट फॉर एवरीवन, ये प्रोवर्ब भी है, इसको, है ना, लोग जो है वो इन जनरल ऐसा यूज भी करते हैं, वो भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट, when the sentence is includes a fact that is unlikely to change over time, समय के साथ लगता है कि वो चेंज नहीं होगा, जो बन गया है रूल बन गया है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है, द स्टेशन मास्टर सेड, स्टेशन मास्टर ने क्या कहा, द ट्रेन अराइव्स एट 6 AM। देखो टाइम टेबल है वो, ट्रेन का अराइवल टाइम मतलब आने का समय क्या है, 6 o'clock है, ट्रेन के आने का टाइम क्या है, 6 o'clock है ना। ये टाइम टेबल बना हुआ है, फिक्स्ड टाइम टेबल, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे एरोप्लेन का हो, है ना। ट्रेन का भले ही ट्रेन आगे पीछे चले, लेकिन टाइम टेबल में क्या है, 6 o'clock है। तो आप ये टाइम टेबल से आपने निकाला है, इसलिए आप इसको भी चेंज नहीं करेंगे और कहेंगे द स्टेशन मास्टर सेड दैट द ट्रेन अराइव्स एट 6 AM। इसका भी आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये टाइम टेबल एक शेड्यूल्ड है, बना बनाया है एक समय। ओके, यस। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, ही सेड आई गेट वॉट एवर आई वॉन्ट। देखो ये क्या है, आई गेट वॉट एवर आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं, है ना। एक डायलॉग होता है, डायलॉग किसी का होता है ना, डायलॉग होता है, बार बार वो तकिया कलाम टाइप का यूज करता है वो, है ना, बार बार किसी का एक स्टेटमेंट होता है। जैसे कई लोग बोले ना कि एक स्टेटमेंट, इसका देखो उसका स्टेटमेंट क्या है, आई गेट वॉट एवर आई वॉन्ट,
जो कुछ मैं चाहता हूं, है ना, मुझे मिल जाता है। जो कुछ मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है। करेक्ट। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार से क्या है, स्टेटमेंट है, किसका, किसी आदमी का। तो उसको हम कहेंगे कि ही सेड दैट ही गेट्स वट एवर ही वांट्स। वो कहता है कि उसे जो कुछ चाहता है उसे मिल जाता है। जो कुछ चाहता है उसे मिल जाता है, मतलब वो बता रहा है अपनी क्वालिटी, जब तक वो जिंदा है तब तक की क्वालिटी बता रहा है कि जो कुछ मैं चाहता हूं मुझे मिल जाता है। मतलब वो अपने जब तक से होश उन्होंने संभाला तब से लेकर वो पक्का है कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको मिलता रहेगा। तो आपने देखा कि ये जो है चेंज नहीं होने वाला है, उसे मिलता रहेगा। तो वो प्रेजेंट टेंस में बोला है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, मतलब एक स्टेटमेंट है वो होता रहेगा उसके अनुसार, राइट। इसलिए इसका भी टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। नंबर थर्ड, ही सेड आई नो हिज नेम। शी सेड आई नो हिज नेम। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शी सेड मतलब उस लड़की ने क्या कहा, आई नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानती हूं। करेक्ट। अब देखिए, अगर आप जब ये इनडायरेक्ट स्पीच आप लिख रहे हैं, मतलब हम लोग लिख रहे हैं, देखो वो लड़की तो चली गई, क्या बोल के गई, आई नो हिज नेम, किसी आदमी का नाम वो जानती है, ऐसा बोली, वो चली गई, तभी तो मैं शी लगा रहा हूं ना। तो शी सेड दैट। अब देखिए, अब आपको पता है कि वो लड़की अब भी उसका नाम जानती है। देखो, जब जब उसने कहा उस समय उसका नाम जानती थी। जब उसने कहा, हो सकता है 1 साल पहले आपने किसी व्यक्ति का नाम उस लड़की से पूछा, 1 साल पहले उस लड़की ने बोला कि हाँ मैं उस आदमी का नाम जानती हूं, मैं उसका नाम जानती हूं। अब आप आज 1 साल बाद उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे हैं कि शी सेड दैट, उसने कहा कि, है ना। अब अगर आपको पता है कि वो लड़की अभी भी उसका नाम जानती है, अगर आपको पता है कि जिस लड़की को आपने पूछा कि वो अभी भी उस लड़के का नाम जानती है, तो आप बोलेंगे शी नोज हर नेम, सॉरी हिज नेम, शी नोज हिज नेम। ठीक। लेकिन अब आपको पता नहीं है कि उस समय तो जानती थी, लेकिन आज जब आप रिपीट कर रहे हैं तो उस समय आपको नहीं पता कि अब उसका नाम वो जानती है या नहीं जानती है, मतलब भूल गई है। जब आपको पता नहीं है कि वो उसका नाम अभी भी जानती है या नहीं जानती है, तो आप वहां पर टेंस चेंज कर देंगे और नो का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। पहले जो पढ़े वो नियम के अनुसार नो का या नो फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म न्यू। तो इस कंडीशन में आप न्यू लिखेंगे, न्यू हिज नेम। कब, जब आपको पता नहीं है कि वो लड़की अभी उसका नाम जानती है या नहीं, लेकिन आपको पता है कि वो लड़की अभी भी उसका नाम जानती है, तो क्या करेंगे, नोस करेंगे। और आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, न्यू कर देंगे, राइट। दोनों कंडीशन मैंने यहां पर बता दी है। ओके, ये है एक और एग्जांपल देखिए, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ टाइम क्लॉज। बाप रे बाप रे, क्या है, टाइम क्लॉज। अब रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब क्या आ जाए, टाइम क्लॉज, मतलब ऐसा वाक्य, ऐसा क्लॉज आ जाए जो टाइम को बताए। टाइम क्लॉज होता है इंडिकेटिंग द टाइम ऑफ एन इवेंट, जो किसी घटना के होने का समय को बताए। टाइम क्लॉज जो किसी घटना के होने का समय बताए। तो दोनों, देन द टेंस ऑफ बोथ द मेन क्लॉज एंड द टाइम क्लॉज यूजुअली डज नॉट चेंज। मेन क्लॉज और आपका जो टाइम क्लॉज है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए यहां पर सेंटेंस हम एग्जांपल समझा देते हैं। ही सेड, उस लड़के ने कहा, आई सॉ हर व्हेन आई वेंट टू दिल्ली। मैंने उस लड़की को देखा, मैंने उसे देखा जब मैं दिल्ली गया था। मैंने उसे देखा जब मैं दिल्ली गया था। अब यहां पर देखो, ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टेड स्पीच में टाइम क्लॉज है। टाइम क्लॉज ये देखो, व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, ये क्या है, टाइम क्लॉज है। टाइम बता रहा है ना कि आपने उस लड़की को कब देखा। देखो, आई सॉ हर, मैंने उस लड़की को देखा। आई सॉ हर, कब देखा, तो ये बता रहा है पूरे टाइम को। व्हेन आई वेंट टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली गया था। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे 2 हिस्से हैं।
ये आपका हुआ, ये पूरा रिपोर्टेड है, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच है, और ये रिपोर्टेड स्पीच का ये है आपका मेन क्लॉज, आई सॉ हर, क्या है, मेन क्लॉज है, और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पहले पढ़े थे ना कि जब वेन, वेयर जितने कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, या इसको कहेंगे टाइम क्लॉज, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस क्या बता रहा है, टाइम को बता रहा है कि ये मेन क्लॉज में जो सेंटेंस आया है, जो वर्ब आया है, वो कब घटा है ना, उसने कब देखा, जब मैं दिल्ली गया था। तो यहां पर अब देखो दो वर्ब है, एक तो मेन क्लॉज का सॉ है और टाइम क्लॉज का वेंट है ना। इस कंडीशन में आप, ये टाइम क्लॉज है, इस कारण से यहां पर इन दोनों का ही टेंस चेंज नहीं होगा, भले ही ये किसी भी टेंस में रहे। देखो पास्ट टेंस में है तो भी इसका और इसका दोनों का टेंस चेंज नहीं होगा। आंसर होगा ही सेड दैट ही सॉ हर व्हेन ही वेंट टू दिल्ली। देखो सेम एज इट इज उतार दिए हमने, केवल और केवल कंजंक्शन दैट लगाया बस, राइट। ओके, यहां पर देखिए शी सेड आई वेटेड फॉर हिम टिल इट बिकेम डार्क। यहां पर भी देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, पूरा रिपोर्टेड स्पीच में आपका ये मेन क्लॉज है, आई वेटेड फॉर हिम, और ये है टाइम क्लॉज टिल इट बिकेम डार्क, अंधेरा होते तक मैंने उसका इंतजार किया। किसने कहा, उस लड़की ने। यहां पर भी दैट लगाएंगे और ये केवल सब्जेक्ट को आपने या प्रोनाउन को आप चेंज करेंगे, पर्सन को चेंज करेंगे, आई का शी, आई किसने कहा, लड़की ने कहा, इसलिए मैं क्या कहूंगा, शी कहूंगा। तो शी सेड दैट शी, अब देखो यहां भी टेंस चेंज नहीं हुआ, शी वेटेड फॉर हिम टिल इट बिकेम डार्क, है ना, कहीं पर टेंस चेंज नहीं हुआ टाइम क्लॉज के कारण। चलते हैं हम वीडियो नंबर 8 में, और अब बहुत ही कम जो है वो रूल्स हैं वो रह चुके हैं, लेकिन जो रह चुके हैं वो रूल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और स्कूल और कॉलेज के एग्जामिनेशन में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और इंतजार कीजिए वीडियो नंबर 8 का। टिल देन, गुड डे, थैंक यू।